नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो आज आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम रहा, कैसा गया एग्जाम? 25 अगस्त की डेट में जो आप लोगों का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम रहा है, वो एग्जाम कैसा गया है? एक बार आप लोग बताएं पेपर कैसा आ रहा है और आप लोग कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो भी बताएंगे। अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। अभी आप लोगों ने जीएस के क्वेश्चन देखे, हिंदी के क्वेश्चन देखे, अब बच रहा है रीजनिंग और उसके बाद से मैथ्स वीरेंद्र सर कराएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में जितने भी आपके क्वेश्चन है 50-55 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। तो देखा जाए अगर ओवरऑल रीजनिंग की बात कर ले हम, तो रीजनिंग का जो लेवल आ रहा है आसान आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन है जो टाइम टेकन है, टाइम ले सकते हैं। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, आसान है और सब कुछ आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा और आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ के गए हैं। ठीक है, और जिनका आने वाले डेट में एग्जाम है तो ये एनालिसिस उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वो एक बार देख लेंगे तो उनको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है और किस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है या कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। चलिए, तो आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाए। इस सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन से। रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है बच्चों वो 95 नंबर से है। हो सकता है आपके पेपर में कहीं और नंबर हो। सीक्वेंस क्वेश्चन के बदल सकते हैं बट क्वेश्चन नहीं बदलेगा। तो आप लोग पेपर दे के आए हैं तो आप लोग मिला भी लेंगे क्या आप लोगों के क्या है, क्वेश्चन सही है, गलत है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे एक्सप्लेन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बाकी एक बार सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट चलेंगे। 95 से रीजनिंग स्टार्ट है तो हम लोग चलेंगे डायरेक्ट 95 पे। ठीक है, हाँ, ताकि ज्यादा आप लोगों का समय ना लगे, फटाफट इसलिए हम लिख लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए, ये क्वेश्चन रहा डायरेक्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। आप देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 95। देखिएगा क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए तो सारे स्टूडेंट। पहला 95 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं, अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? देखिए, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज या बोले तो बाएं। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब दाएं, द से दक्षिणा, द से दाएं, व से वामा, व से वाएं, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, और दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत, जैसे घड़ी उल्ट चलेगी, उल्टा चलेगी, या घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा में। ये इतना तो आपको पता ही है। देखिए, अब यहां पे आप क्या करेंगे, दिशा बनाएंगे। 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर की उत्तर होता है, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, दाहिने साइड में क्या होता है, पूर्व होता है, और बाएं साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। और यहां पे बोल रहा है, प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, पूरब के तरफ मतलब इस साइड मुंह करके खड़े हैं, पूरब के तरफ मुंह, सॉरी पूरब इधर है ना, पूरब के तरफ देखिएगा, सॉरी पूरब इधर है, तो इस साइड आप मुंह करके खड़े हैं। 270 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज आप इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा हुआ है। तो देखिए 270 डिग्री मतलब 90, देखिएगा 90, 180, 29, 27, 270, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 270 मतलब इधर आ गए। अब आपका मुख किधर हो जाएगा, अगर इस दिशा में आ गए तो दक्षिण, नीचे साइड हो जाएगा। तो बोल रहा है अब आप किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, तो अब आप दक्षिण की तरफ खड़े हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, साउथ। आप सारे बच्चों का आंसर भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, चलिए आप सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए सब, अच्छे से देखिए प्रश्न को। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर FLOWER को RFOELW के रूप में कूटित किया जाता है तो एनिमल को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिएगा, तो यहां पे एक चीज देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में हम आप लोगों को सिखाए हैं सब चीज, कि अगर आप देखेंगे फ्लावर FLOWER, तो यहां पे देखेंगे FLOWER मतलब सारे अक्षर जो के त्यों मौजूद है, मतलब अक्षर जो इसमें फ्लावर में वही सारे अक्षर आगे वाले में लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है, बस स्थान परिवर्तन किया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 ऐसे 1 2 3 4, मतलब ऐसा नंबरिंग नहीं, इसकी प्लेस वैल्यू नहीं, नंबरिंग, नंबर मतलब इसका डाल देंगे 1 2 3 4 5 6। अब इधर देखेंगे आर 6 पे है तो आर यहां पे कर दिया, देखिए 6 पहले लिख दिया, फिर उसके बाद एफ है तो एफ 1 पे है तो फिर 1 लिख दिया। ऐसे कर लेंगे तो ऐसे पता लग जाएगा कि सीक्वेंस को किस सीक्वेंस में कर रहा है, मतलब इस पैटर्न को आगे का किस पैटर्न में कर रहा है, आपको ये आइडिया लग जाएगा। F1 पे है तो 1 कर दिए, O3 पे है तो 3
हो गया। फिर उसके बाद ई है, ई देखेंगे तो 5, तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या है, एल, एल देखेंगे 2 तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से डब्ल्यू, डब्ल्यू देखेंगे 4 तो 4 हो गया। यानी कि अगर 1 2 3 4 5 6 है तो हम लिखेंगे 6 1 3 5 2 4। तो अगर इसे देखा जाए 1 2 3 4 5 है तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, 6 1 3 5 2 4। तो लिख देंगे तो आप 6 मतलब 6 का मतलब क्या, एल, 6 का मतलब एल, ऐसे हो जाएगा। और यहां पे 1, 1 का मतलब ए, उसके बाद से 1, उसके बाद से 3 है, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का मतलब 3 देखिएगा एल, देखिए 6 है, 6 मतलब एल, 1 है, 1 मतलब ए, फिर 3 है, 3 मतलब आई, 3 मतलब क्या हो जाएगा आई, 5 है, 5 मतलब ए, फिर उसके बाद से क्या है 2 है, 2 का मतलब हो जाएगा एन, और 4 है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का मतलब हो जाएगा एम। तो एल ए आई ए एन एम, एल ए आई ए एन एम ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। समझ में आया? इसको क्या करना है, सीक्वेंस जैसे किया है वैसे ही आपको लिख देना है, आसान है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कराए भी है, ठीक है। चलिए आराम से कर लिए होंगे, किसी भी बच्चे का क्वेश्चन ये गलत नहीं हुआ होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है। यानी इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए 4 है, ए बी सी डी, 3 किसी ना किसी तरह समान है, एक अलग है। तो देखा जाए 1 4 9 16, तो देखा जाए तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। यहां देखें 1 8, 1 8 27 और 64, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्यूब है, ये 4 का क्यूब, ये सब क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था, ये सब स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। बाकी देखा जाए 2, इसमें क्यूब स्क्वायर कुछ नहीं है। बाकी इसे देखा जाए तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी स्क्वायर क्यूब है, ये आप देखें जाए तो ये आप देखेंगे 2 सेकेंड, अब आप देखेंगे 2 6 12 23 ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा। 2 6 12 23, 2 6 12 23 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी आंसर दे देंगे, ठीक है, बी आंसर दे देंगे, ठीक है, बी। बताइए समझ में आया? हाँ, बस इसमें अलग ही तो बताना है, बाकी स्क्वायर क्यूब दिख रहा है, ये ऐसे नॉर्मल संख्याएं दिख रही है, तो इस आधार पे हम इसे आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। 98 है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध में साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। मतलब 20 और 12 का संबंध जिस प्रकार से है, इसी प्रकार से किसका संबंध है, यानी 20:12 ऐसे है ना, 20:12। तो अगर इसे देखा जाए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये कैसे संबंधित है, 20 12 20 12। तो 20 12 अगर देखा जाए तो -8 है, तो -8 -8 -8 -8 -8, ठीक है। -8 कहीं पे हो रहा है नहीं, -8 इसमें आप देखोगे कहीं पे -8 नहीं हो रहा है। तो और भी कुछ सोचिए, और क्या हो सकता है, 20 12 20 12 स्क्वायर के सेंस में सोचे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 3, 5 का स्क्वायर ना, 4 5, ऐसा भी नहीं हो रहा है। उन्नीस 33, दिमाग लगाइए, आप लोग भी दिमाग लगाइए। कोई कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ ही जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। अगर रेशियो से देखा जाए तो 5 चौको 20, सॉरी 4 से 4 पच्चे 20 और 4 तिहाई 12, 5:3 हो जा रहा है, 5:3। तो 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 और 6 सत्ते 42, 5:7 हो जा रहा है। बाकी कोई कट नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी नहीं आ रहा है, रेशियो से भी एक क्लियर नहीं हो रहा है। 20 12 20 है ना, सॉरी 12 20 है, सॉरी 12 20 है ना, 12 का संबंध किससे है, 20 से है, 12 20 है, 12 20, 12 8 20, 8 ज्यादा, 8 ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है ना। इसको एक और तरीका हो सकता है, देखिए थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर देखा जाए, अगर इसे देखा जाए तो ये 3 गुने 4 है, 3 मतलब अगला संख्या 4, और इसे देखा जाए तो 4 गुने 5 है, मतलब 3 चौको 12, फिर 4 पच्चे 20 ऐसा। और इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 गुने 6, 5 छक्के 30, और ये देखा जाए तो 6 गुने 7, 6 सत्ते 42, ऐसे अगर देखें तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ,
देखिए ऐसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, सेम लॉजिक लग रहा है। 3 गुने 4 मतलब अगला संख्या, फिर 4 गुने 5, ऐसे ही 5 गुने 6, 6 गुने 7, 30 42 इसका आंसर हो जाएगा। 30:42 यानी कि 30:42 ये आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे ही इसका आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात करे और बी माइनस ए का मान क्या होगा। बी माइनस ए पूछ रहा है, बी माइनस ए, तो ए यहां पे बी यहां पे, तो 11 22 33 11 चौक 44 हो जाएगा, आसान है। 11 25 55 11 6 66 11 से 70 11 थे 88 हो जाएगा। और बी माइनस ए बोल रहा है, बी माइनस ए, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 88 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 44। ठीक है, तो 44 इसमें से घटा देंगे तो 4 4 4 44, 44 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। समझ में, उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा बोलिएगा, समझा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती है। यहां पे एक पैटर्न आप देख रहे होंगे बन रहा है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा अगर देखा जाए, बात किया जाए तो आप देखेंगे तो ये कॉर्नर में क्या हो जाएगा, अगर ऐसे हम फिगर बना ही दे तो यहां पे अगर बात करेंगे तो यहां पे कॉर्नर में क्या हो जाएगा, कलर वाला हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला है, देखिएगा पहले तो आप सारे पैटर्न को एक बार देखेंगे तभी कलर बना पाएंगे, फिर उसके बाद से एक देख रहे हैं ऐसे चल रहा है इस प्रकार से। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर बात किया जाए ये चल रहा है, फिर उसके बाद से ये लाइन वाला मैच कर जाएगा इस लाइन से। ठीक है, तो ऐसा देखिए कितने में है, ऐसा देखेंगे तो ये लाइन कलर, ये देखिए इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें डायरेक्ट ये चल जा रहा है, उसके बाद लाइन चल रहा है, बाद में लाइन नहीं है, उसके बाद से ये वाला लाइन चलेगा और इसमें कुछ कुछ बनेगा, ये कुछ कुछ बनेगा, ये देखा जाएगा बाद में। तो आप देखेंगे पहले तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो ये लाइन नहीं चल रहा है, इसमें ये एरो चला दिया इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में सी और डी, सी और डी को अगर बात किया जाए, सी और डी को देखा जाए तो सी और डी में हम अब सोचेंगे। ठीक है, लाइन इसमें भी चला, लाइन इसमें भी चला, दोनों में चला। बाकी ये जो कॉर्नर वाली जो चीजें है ना, ये जो कॉर्नर में चीजें है ना, ये जो कलर हो रही है ऐसे और ये मिल रहा है ऐसे, तो ये तो इन दोनों में है, इसमें भी दिख रहा है सेम, इसमें भी। अब बात आ जा रही है लाइन, अब बात किसकी आ रही है, अब आएगी इन दोनों लाइन की बात आएगी कि इसमें अगर देखा जाए तो जो इसमें एरो बना हुआ है एक दूसरे की तरफ ऐसे काट रहा है और एक इधर आ रहा है, इसमें एक दूसरे की तरफ दाहिने साइड में काट रहा है, इसमें लेफ्ट साइड में काट रहा है। तो अब हम देखेंगे कि पहले इन दोनों की तुलना करेंगे। इसमें अगर बात किया जाए तो अगर इसमें आप बात करेंगे तो ये नीचे है और इधर वाले में ऊपर है, यानी अगर इसमें दाहिने साइड है तो इस वाले में क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड दोनों एक साइड होंगे, तो इसमें लेफ्ट साइड में इसमें दोनों है, तो इसलिए सी को हम आंसर मारेंगे। किसे देंगे आंसर, आंसर देंगे सी को, ऑप्शन नंबर सी को आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे 101, क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101। निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को पहचाने। क्या नहीं बनाया जा सकता है, मशीन के अक्षरों के, MACHINES मशीन लिखा है तो इसके अक्षरों से। तो देखिए यहां पे SEAM, तो देखेंगे SEAM ये तो बनाया जा सकता है, ये बन जाएगा। नेम्स NAMES, NAMES, तो इसमें देखेंगे NAMES ये भी बन जाएगा। उसके बाद से कैमल CAMEL, तो देखेंगे L, मशीन में L है क्या, मशीन में कहीं L दिख रहा है, कैमल कल, ये नहीं बनाया जा सकता है, डायरेक्ट मेस बनाया जा सकता है। बस क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 102 यानी 102। निम्नलिखित अनुक्रम का बारीकी से जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दे। यहां पे एक अनुक्रम दिया गया है, एक श्रेणी यानी कि सीरीज चल रहा है और बोल रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद निर्धारित करे। तो यहां पे देखेंगे 5 फिर स्टार क्वेश्चन मार्क 8 डॉलर का सिंबल है, फिर 4V और अगला क्या होगा। तो आप पहले देखेंगे 5 कहां है, 5 कहां है,
है। अब पहले देखिए 5 हैज 2, तो आप अगर देखा जाए तो यहां देखिए 5 हैज 2 मतलब 5 के बाद एक अक्षर मतलब एक छोड़ा हुआ है, फिर हैज, फिर एक छोड़ के 2 ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ये तो मिल गया। फिर स्टार क्वेश्चन मार्क 8, तो आप देखिए स्टार के बाद एक छोड़ के क्वेश्चन मार्क के बाद 8, यानी समझ में आया। बीच में देखे तो एक छोड़ के आगे बढ़ा हुआ है, फिर यहां पे छोड़ देंगे तो आप देखिएगा यहां पे ये हो गया $4V, ये है ना $4V, तो आप देखिए एक छोड़ दीजिए तो ये $4V हो गया, फिर एक छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क और 6, उसके बाद से हो जाएगा @ यानी कि ऐसा सिंबल हो जाएगा, फिर उसके बाद से होगा 6 और उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से @ होगा। तो ऐसा देखिए कहीं पे दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क है 6 हो @ हो, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, बस देखना है सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 यानी कि 103, संबंधित शब्द खोजे। त्रिकोण का संबंध जिस प्रकार से बहुभुज से है तो वर्ग का संबंध किससे होगा? त्रिकोण, त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिकोण हो गई, यानी कि ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। बहुभुज, बहुभुज किसे बोलेंगे बताइए? बहुभुज यानी कि पॉलीगन किसे बोलेंगे? तो पॉलीगन यानी बहुभुज होगा जो दो भुजाओं से अधिक हो, यानी जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज जो भी हो सकता है वो क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा, ठीक है। वर्ग, वर्ग मतलब क्या होगा? जिसकी चार भुजाएं हो, ठीक है। तो वर्ग का क्या होगा? वृत्त होगा? नहीं। आयत होगा? समचतुर्भुज या चतुर्भुज? समचतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्या हो जाएगा? चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं जिसमें हो जाएंगी। अगर बात किया जाए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसका हम वृत्त आंसर नहीं दे सकते, आयत नहीं बोल सकते, समचतुर्भुज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि समचतुर्भुज यहां पे आप देखेंगे भुज लगा हुआ है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, भुज लगा हुआ है, इसमें भी चतुर्भुज है, यानी चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, मतलब कहे तो क्या ये भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार से बहुभुज के अंतर्गत ही आ जाएगा, लेकिन ये चतुर्भुज है, ये किसी तरह की भुजाओं से मिलकर बन सकता है। जैसे यहां पे बोल रहा है त्रिकोण का बहुभुज, बहुभुज किसी को भी बोला जा सकता है जिसकी दो भुजाएं से अधिक हो, तो उसमें अगर इस केस में देखा जाए तो क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही कनेक्ट करिए और ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104, संबंधित शब्द का पता लगाए। शल्य चिकित्सक, छुरी, छुरी मतलब क्या होता है? छुरी, स्केलपल बोला जाता है ना, स्केलपल। ये स्केलपल क्या होता है समझ रहे हैं? जो शल्य चिकित्सक होते हैं, जैसे जो सर्जन होते हैं, ऑपरेशन करने के लिए एक चाकू नुमा रखते हैं, चाकू जिससे क्या लगाते हैं? चीरा लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसी को छुरी लिखा हुआ है। तो बढ़ई यानी कि जो ऑपरेशन करने वाला है उसका जो औजार है वो क्या होगा? वही चीज होगा, ऑपरेशन करने वाला औजार। इसी प्रकार से बढ़ई का औजार क्या होगा? कैमरा। बढ़ई फोटो खींचेगा? नहीं, बढ़ई फोटो खींचने का काम नहीं करता है। बढ़ई ब्रश चलाएगा? पेंटर का काम होता है ब्रश चलाना। नहीं। आरी, बढ़ई आरी से काटेगा, अगर कुछ काटना है, अगर जैसे डॉक्टर है ऑपरेशन कर रहा है तो किससे कर रहा है? वो छुरी जो उसको बोला जाता है क्या? स्केलपेल बोला जाता है, ये इससे अगर कर रहा है तो ये बढ़ई क्या करेगा? आरी से काटेगा, या संगणक कैलकुलेटर का, कंप्यूटर का यूज करेगा? कंप्यूटर का यूज थोड़ी ना बढ़ई करेगा, आरी। आरी इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। ऐसे आसान प्रश्नों को फटाफट देखते रहिए और आंसर आप लोग देते रहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 105। यदि शब्द RECONCIL, ठीक है, हाँ, रिकॉन्साइल के चौथे, पांचवें, सातवें और आठवें अक्षरों से एक सार्थक चार अक्षरों का शब्द बनाया जा सकता है, उन अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, चलिए इसके बोला कौन सा है? चौथे, पांचवें, सातवें और आठवां। तो देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो हम लोगों से बोला है चौथा पांचवा। चौथा पांचवा मतलब ओ, फिर हो जाएगा एन, और सातवां आठवां बोल रहा है मतलब IL, आई और एल। इसका देखिएगा, इसका क्या बनाया जा सकता है? इसमें आप क्या करेंगे? हाँ, इसका आप क्या करेंगे? इसमें आप देखेंगे क्या क्या बन सकता है। बनाइए, NOI, नहीं, LION। एक तो LION लायन हो जाएगा, LION लायन मतलब शेर। एक तो बन गया, ठीक है, एक बने। और कुछ सोचिए। टोटल 24 तरह के ये यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें दो क्या है? इसमें आप देखेंगे दो वॉवेल हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या हो सकता है? दो ही वॉवेल दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए आप सारे बच्चे। एक और एक शब्द हो सकता है LOIN, लॉइन होता है, लॉइन। LO होता है, एक होता है LOIN, ये LOIN लॉइन भी होता है। लॉइन मतलब होता है कमर उमर, ठीक है, कमर ऐसा होता है। कमर वाला ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, इसको भी लॉइन बोला जाता है। इसको लायन, LION लायन शेर, ठीक है, ऐसा होता है। और कुछ सोचिए। NILO नहीं, LINO, NILO नहीं,
LIO, एल, एल से ही स्टार्ट हो रहा है। इसमें दो ही बनेगा, इसमें सिर्फ बनेगा दो, ठीक है। क्या बनेगा बताइए, इसका आंसर दीजिए। ऑयल नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिएगा यहां पे एक चीज बोला है, 4 अक्षरों का शब्द बनाया जा सकता है, 4 अक्षर का ही शब्द बनाना है। ये नहीं OIL ऑयल कर दिए, नहीं ऐसा नहीं, 3 का नहीं 4 का ही बनाना है। इसलिए इसमें दो ही बनेगा, एक लायन एक लॉइन करके बनेगा, यानी दो टोटल बनेगा, दो। 105 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यही तो बन रहा है। हाँ, आप कहां रह रहे हैं सर जी, हम तो यही रह रहे हैं, हम कहां चले गए हैं बताइए, हम तो डेली क्लास ले रहे हैं आप लोगों की। बताइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106, क्या है क्वेश्चन नंबर 106 है। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों ने कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, 80 छात्रों को दोनों पसंद है, कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन मैथ का है, मैथ में कराए देंगे वीरेंद्र सर, लेकिन चलिए बता देते हैं। 200 छात्रों का सर्वेक्षण किया गया है, 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स है, और क्या है 100 मिल्क शेक, इसे लिख देते हैं मिल्क शेक, मिल्क, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। देखिए 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक्स, 120 छात्रों को मिल्क शेक, 80 छात्रों को दोनों पसंद है, ये 80 हो जाएगा जो दोनों पसंद है, ठीक है। 140 को कोल्ड ड्रिंक्स, 80 20 यानी 60, 60 को सिर्फ अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो सिर्फ 60 हो जाएगा। 120 को मिल्क शेक है तो 80 20 20 40, यानी 40 को सिर्फ मिल्क शेक हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 120 हो जाएगा। और हम लोगों से पूछा है कि 80 छात्रों को दोनों पसंद है, कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पदार्थ है, कम से कम, कम से कम। अगर सिर्फ बोलता सिर्फ एक अगर बोलता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहां पे बोला है कम से कम, कम से कम एक का अगर बात किया जाए, अधिक से अधिक नहीं देखना है, कम से कम, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 80 प्लस 40, ये 80 वाले भी आ जाएंगे कम से कम एक में, ठीक है। कम से कम एक तो पसंद ही है, अधिक से अधिक दो भी पसंद है, लेकिन ये होगा कितना 6 4 10 6 4 10 8 18 यानी 180, 180 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ये बोलता कि कितने छात्रों को दोनों में से कोई नहीं पसंद है, तो हम जोड़ते हैं स्कोर, क्या होते हैं 180 हो जाता, 180 यानी 20, 20 छात्रों को कोई कुछ भी नहीं पसंद है, अगर ये बोलता तो ऐसे आंसर देते, ठीक है। तो कम से कम एक में ये तीनों जुड़ेंगे, 180 आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 107, 107। 107 देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह ज्ञात करे। BYHN करके है, CWKM है, EUNL है, फिर खाली स्थान है, LQTJ है। तो यहां पे क्या होगा ये बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। एक बार देखिए, अगर नंबरिंग कर दे तो B 2 पे आएगा, C 3 पे आएगा, और ये क्या हो जाएगा E 5 पे हो जाएगा। तो 2 से 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, अगर 3 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा है, 8 का मतलब क्या होगा, 8 का मतलब होगा H से स्टार्ट होगा। चलिए Y के बाद देखेंगे UVWXY, Y ये 25 पे आता है, और ये आपका 23 हो जाएगा, U 21 हो जाएगा। तो देखेंगे तो 25 माइनस 2 फिर माइनस 2 19 हो जाएगा, 19 का मतलब S हो जाएगा। HS से स्टार्ट होगा, HS से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए आंसर दे लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग देखेंगे 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 Q हो जाएगा। फिर उसके बाद से आगे देखेंगे, ऐसे आगे ही चल रहा है, ठीक है। हाँ, यहां पे देखेंगे 17 3 20, आगे 20 यहां पे दिख भी रहा है। हाँ, ये देखिएगा HSQ। फिर देखेंगे N मतलब 14 माइनस यहां पे 14 हो जा रहा है, माइनस 1 हो जा रहा है, माइनस 1 हो जा रहा है, फिर माइनस 1 11 11 मतलब K हो जाएगा, HSQ के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 8 PM वाली क्लास नहीं चल रही है गुरुजी, जी बिल्कुल सही करें। अभी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है ना, इसमें हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, एनालिसिस करा रहे हैं। कल से हम कोशिश करेंगे, जैसे अब कल से क्या है पुलिस की एग्जाम नहीं है, फिर आगे है, तो कल 8 बजे वाली आपकी क्लास चलाएंगे, ठीक है। हाँ, कल से 8 बजे वाली क्लास चलेगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बेसिक क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये कराए हैं, क्वेश्चन ये एक बार नहीं कराए होंगे, 100 बार कराए होंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया होगा क्लास में, आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं माताओं पिताओं के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। वेन डायग्राम बनाना है किसका, महिला माता पिता। तो माता जो होंगी वो क्या होंगी, महिला के अंतर्गत आएंगी। पिता ना महिला है ना माता है, पिताजी अलग हो जाएंगे। एक महिलाओं का सर्कल बनेगा, किसका सर्कल, फीमेल यानी महिलाओं का, इसके अंतर्गत माताएं, जितनी भी माताएं होंगी महिलाएं होंगी, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद से पिता का अलग हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट डी आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन अगला। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, ये तो आपको वीरेंद्र सर कराएंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन को वीरेंद्र सर कराएंगे। ये क्वेश्चन एक बार देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110। हाँ, वे चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इस संदर्भ में रंगे हाथों पकड़े गए, देखिएगा इस संदर्भ में रंगे हाथों पकड़े गए का क्या तात्पर्य है? रंगे हाथों पकड़े गए, मान लीजिए कोई आदमी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। रंगे हाथ पकड़ा गया मतलब क्या? चोरी कर रहा है, लेके अभी जो ही सामान उठा के कुछ भागा, तब तक आप पकड़ लिए, बे कहां बे ऐसा, तो ऐसा सीन आ गया। तो रंगे हाथों का, रंगे हाथों से पाया गया मतलब उसका हाथ कलर हो गया है? नहीं। अपराध करते हुए पकड़ा गया, जो भी अपराध कर रहे हैं तभी पकड़ा गया। घायल अवस्था में पाया गया? नहीं। रंगे हाथ पकड़ने के बाद हो सकता है पिटाई हो, ये चीज अलग है। दयालुता का कार्य? नहीं। यानी कि अपराध करते हुए पकड़ा गया भी, ठीक है, आसान है। बताइए, समझ में आ गया है? एक बार आप लोग बताए तो सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया? वेरी गुड। देखिए, हाँ, आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद हम लोग एसएससी जीडी पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए आप सभी को पता ही है फौजी बैच चलती है, तो फौजी बैच बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से चलाएंगे, ठीक है। तो फौजी बैच से भी आप लोग जुड़ के पढ़ेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। पुलिस में तो सिलेक्शन होना ही है, बट पढ़ाई छोड़ना नहीं है, क्योंकि फौजी बैच में आप यही चीजें पढ़ेंगे, मैथ, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, यही पढ़ेंगे। हाँ, तो फौजी बैच से भी जुड़ के पढ़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि पुलिस बन गए पढ़ाई छोड़ दी है ना, पढ़ते रहना है। पढ़ाई करते रहेंगे तो क्या होगा पता है? जीवन में आगे आप बढ़ते रहेंगे, तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कभी बंद मत करिएगा जीवन में, ठीक है। हाँ, भले एग्जाम की तैयारी मत करिए, बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छे बुक्स पढ़िए, किताब पढ़िए, ठीक है। ज्ञान वाले किताबें पढ़िए जिससे आपकी बुद्धि हो, सही हो, ठीक है। इन सब सारी चीजों से जुड़े रहना है, पढ़ाई से कभी दूर नहीं भागना है। देखिएगा, धारणाओं को पढ़े और सर्वोत्तम निष्कर्ष हो या निष्कर्ष का चयन करे जो निश्चित रूप से धारणाओं का पालन या अनुसरण करता हो। धारणा बोल रहा है अजय श्रेयस के पिता हैं, सूरज श्रेयस के भाई है, सीमा श्रेयस की मां है, सीमा अजय की पत्नी है, सीमा सूरज की मां है। आइए देखते हैं, तो अजय के बारे में बहुत जिक्र हो गई है, पूरी फैमिली बता दी। आइए, बोला है अजय श्रेयस के पिता हैं। अजय कौन है? देखिए यहां पे डायग्राम ऐसे बना लीजिए। अजय, अजय ये श्रेयस के पिताजी हैं, ये श्रेयस के पिताजी हैं। यहां पे हो जाएगा श्रेयस, श्रेयस के पिताजी हैं। सूरज श्रेयस का भाई है। सूरज क्या है? श्रेयस का भाई है। कौन? सूरज। सूरज श्रेयस का भाई है, यानी कि ये भाई हो गए दोनों, ठीक है। फिर बोला है सीमा श्रेयस की मां है। सीमा क्या है? श्रेयस की मां है। मां है मतलब अजय की पत्नी होगी, सीमा, ये मां हो गई, ठीक है, श्रेयस की मां है। और सीमा अजय की पत्नी है, तो बात तो ये तो बोल ही दिया है, अब आगे कोई जरूरत है ही नहीं। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। यहां तक तो कथन धारणाएं थी, अब यहां से निष्कर्ष स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है सीमा अजय की पत्नी है, तो सीमा अजय की पत्नी है, बात सही बोल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे, देखिए आगे देखिए, फिर बोला है सीमा सूरज की मां है। क्या सीमा सूरज की मां है? हाँ है, सीमा सूरज की मां है। दोनों सही है, दोनों सही है, तो आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। सारे बच्चे बोल रहे हैं दोनों अनुसरण करते हैं, एकदम सही। सारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं ना आप लोग, एकदम सही दे रहे हैं, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे समझदार हैं, समझ गए होंगे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है? ये तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा, और आसान इसमें पूछ दिया है। a परसेंटेज b का अर्थ है a प्लस बी माइनस 1, तो 10% 2, तो इसका परसेंट नहीं निकालना है, 10 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? 2 होगा, और माइनस 1 कर रहे हैं 1, यानी 10 2 12, 12 में से 1 जा 11, 11 इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है। वह शुरू से अब कितनी दूर चला गया है? शुरू से कितनी दूर चला गया है? आसान क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन है ना, अभी समझा रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखने में बहुत आसान है।
उत्तर। देखिए दिशा तो आप सभी बच्चों को पता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाहिने साइड में पूर्व होता है और बाएं साइड में पश्चिम होता है। ये चार दिशाएं। देखिए ये चार दिशाएं होता है, तो इसको हम कहां पे बना ले, जगह यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह हम खाली करते हैं, रुकिए एक सेकेंड, जगह हम यहाँ पे खाली कर देते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे जगह बना देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है, रुक जाइए एक सेकेंड। देखिए हो जाएगा, इतना इतना में तो हो जाएगा। आइए अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर चलने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे व्यक्ति है 10 मीटर, कहां चला देंगे हम इसको, 10 मीटर उत्तर, मतलब ऊपर की तरफ चला देंगे, कितना 10 मीटर, 10 मीटर उत्तर हो गया। फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, 20 मीटर मतलब दाईं ओर इधर चल जाएगा, 10 का दोगुना कर लीजिएगा 20, ठीक है, तभी फिगर अच्छा बनता है। फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है। देखिएगा अब यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है, देखिएगा यहां पे बोल रहा है, यहां पे देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा समझना है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर 20 मीटर अगर हम दाईं ओर चला दे तो ये कहां हो जाएगा, इधर, ठीक है, यानी 10 का दोगुना कर लीजिएगा तो ये नीचे तक आ जाएगा। फिर 20 मीटर दाईं ओर हो गया। बोला है फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर दोबारा क्या 10 मीटर दाईं ओर चलता है, मतलब अगर 10 मीटर चला है तो ये इसके बीच में आ जाएगा, 10 मीटर यहां पे, ठीक है। बोल रहा है वह शुरू से अब कितनी दूरी चला है, शुरू से, तो 10, 20, 30, 20, 50, 10, 60, अगर देखें तो ऐसा 60 मीटर किसी में आंसर नहीं दिया है, 60 मीटर आंसर नहीं दिया है, ठीक है। एक चीज और देखेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, नहीं दिया है। अब एक चीज और इसमें दिमाग लगा सकते हैं, अगर इसको हम देखें ये वाला दूरी, अगर यहां से ऐसे डॉट 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 कर दे तो ये देखेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम यहां पे इसको भी डॉट 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 ऐसे कर देते हैं, डॉट 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 20 है टोटल, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 होगा। अगर ये वाली दूरी हमको देखना हो तो ये क्या हो जाएगा, 10√2, 10√2, तो ये 10√2 भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, 10√2 भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यहां पे हम एक चीज और दिमाग लगाए, इस क्वेश्चन में बोला है 20 मीटर दाईं ओर चलता है, 20 मीटर दाईं ओर चलता है, तो और इसको हम यहां से 20 मीटर दाएं और सीधा इधर ही चला दे, एक बार सोचते हैं तो क्या इसका आंसर आएगा। फिर बोला है फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर दोबारा अगर हम चला दे 10 मीटर दाईं ओर, दोबारा 10 मीटर दाईं ओर कर दे, दोबारा 10 मीटर दाईं, तो फिर अगर आगे ही होने लगेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, दोबारा 10 मीटर चला दे तो यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखते हैं, या मोड़ेंगे नहीं। दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है, वह शुरू से अब कितनी दूर चला है, शुरू से कितनी दूर चला है, 20, 20, 40, 50, 10, ये भी नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क मार दीजिए, ये क्वेश्चन गलत है, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, सटीक आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल जो फिगर होगा वो यही वाला होगा, 10√2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ आंसर नहीं दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, इसे आप स्टार दे दीजिए, इसका कोई आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो ये तो आप वैसे ही बता लोगे। कार्तिक की राय में उनका वजन 55 किलो से ज्यादा लेकिन 62 किलो से कम, 55 किलो से ज्यादा 62 किलो से कम, यानी 56, 57, 58, देखिए 56, 57, 58, 59 या 60 या 61, ये हो सकता है, ठीक है। देखिएगा समझिएगा, 56, 57, 58, 59, 60, 61 हो सकता है, क्योंकि 55 से ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, और देखिएगा, और 62 से कम। उनके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है, उनके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है, और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलो से ज्यादा, मतलब 50 से ज्यादा है, यानी कि 50 से ज्यादा मतलब 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे कर लेंगे। इसको डायरेक्ट ऐसे इतना मत लिखिएगा, इतना मत लिखिए। देखिए 55 से ज्यादा और 62 से कम, और पिता का क्या है 50 से ज्यादा, मतलब 50 से ज्यादा है और 60 से कम है, 60 से कम है, मतलब इनके बीच में, और इनको याद है कि इनके बीच में। उसकी बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलो से अधिक नहीं है, उसकी बहन का वजन है ना 58 किलो से अधिक नहीं है, मतलब क्या हो सकता है, यानी कि 57 हो सकता है या 56 हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, 57 हो सकता है या क्या हो सकता है आपका 56 हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे आपको देखिए,
और यहां पे आप देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको 50 से ज्यादा अब देखा जाए थोड़ा सा, यहां पे एक चीज देखिए, और 58 किलो से ज्यादा नहीं, 58 किलो से अधिक नहीं, या 58 हो सकता है, मतलब 56, 57, 58 में हो सकता है। यहां 55 से ज्यादा, 62 से कम, ये 60, यानी ये भी देखा जाए तो बीच वाला जो आ रहा है इसका जो वजन होगा वो क्या होगा, 56, 57 या 58, ये हो सकता है। लिखा है सभी के अपने अनुमान सही है, तो कार्तिक के विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या है? तो विभिन्न संभावित जो भार होगा, ये तो बोल रहा है कि 50 से ज्यादा 60 से कम, मतलब 51 से लेके 59 तक, ठीक है। ये बोला है 55 से 62, मतलब 56, 57, 58 तक। ये बोली 58 किलो से अधिक नहीं होगा, तो 58 से ऊपर हम नहीं जाएंगे, 58 हो सकता है, 56, 57, 58 में कोई एक वजन इसका हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको देखना है, बोला है कार्तिक के विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या होगा, तो यही तीन है, 56, 57, 58, औसत 57 हो जाएगा, 57 किलो का हो जाएगा, 57 किलो का हो जाएगा। आसान है, ये तो ऐसे कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है जन्मदिन याद है कि 20 तारीख के बाद, 25 के पहले, फिर उसकी बहन को याद है 22 के बाद, और 24 से पहले तो उसकी क्या है, उसकी ओरिजिनल जन्म तिथि कब है, तो ऐसे हो जाता है, तो 23 को हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो वही चीज वजन के आधार पे दे दिया है। आसान है, ऐसे प्रश्न कराए हम आप लोगों को, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला ये मैथ्स का क्वेश्चन है, वीरेंद्र सर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। 116 दी गई श्रृंखला में बेमेल ढूंढे। 4, 16, 36, 64, 100, 121, 196 और 256। 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, फिर यहां पे होगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होगा, ये 11 का स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। ये रुक जाइए, ठीक है, अभी देखते हैं। ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, और ये 16 का स्क्वायर है, यहीं पे गलत है, 121 इसका गलत हो जाएगा, क्या होगा 121। 121 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यही इसमें बेमेल है क्योंकि 11 का स्क्वायर है, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं सब सम संख्या चल रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117, श्रृंखला 1 6 23 76 में अगली संख्या ज्ञात करें। क्या है 1 6 23 76? अच्छा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। 1 6 23 76, आगे क्वेश्चन मार्क मतलब खाली स्थान। इसमें दिमाग लगाइए तो क्या होगा इसका आंसर? दिमाग लगाइए आप लोग भी, थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए। टीचर का मतलब ये नहीं होता है फटक से आंसर दे दे, सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए स्क्वायर वर्ग नहीं है, अगर डिफरेंस देख लिया जाए तो 5 का, 17 का, 53 का, 5 17 53 कुछ है क्या? 5 तिहाई 15, 2 17, 17 तिहाई 51, 2 53। अच्छा अगर ऐसा देखे 5 तिहाई 15, 2 17, 17 तिहाई 51, 2 53, फिर इधर 3 गुना प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 159, 161, 161। यानी अगर 161 इसमें जोड़ दे, यानी कि 176 76 है ना, 161 जोड़े तो ये 7 7 6 13 का 3 हासिल 1 2 237। 237 है किसी ऑप्शन में? हाँ ऑप्शन नंबर डी में तो दिख रहा है 237, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 237 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे 2 स्टेप में आप देखेंगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। हाँ डबल सीरीज में अगर देखा जाए इस प्रकार से, मतलब 2 स्टेप में देखें तब जाके आपको समझ में आएगा। 237 आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, दिमाग लग जाएगा, अगर लगाएंगे तो लग जाएगा, हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैथ्स का है, वीरेंद्र सर कराएंगे। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि शब्द TLBSBEAK
ए के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बनाया जाता है, तो खेल के नाम के दाएं छोर से छठा अक्षर क्या होगा? यहां पे TLBSBEAKLA, 2 2 4 2 6 2 8 10 अक्षर वाला कौन सा हो सकता है बताइए? फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल क्या हो जाएगा इसका? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा इसका? इसमें बास्केटबॉल बन जाएगा कि नहीं? BASKETBALL। तो देखा जाए, देखिए BASKET, उसके बाद से BALL है, डबल एल, बास्केटबॉल हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 10 बास्केटबॉल। बास्केटबॉल बनेगा, क्या बनेगा? बास्केटबॉल बनेगा, ठीक है। खेल के नाम के दाएं छोर से छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा पे क्या है? ई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बास्केटबॉल ही बनेगा, ठीक है। नहीं बन रहा है, बास्केटबॉल बन रहा है, बास्केटबॉल बन रहा है। एक बार आप देखिए तो सही, क्या बन रहा है? बास्केटबॉल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए? एक बार आप बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि हाँ बन रहा है, ठीक है। चलिए सारे बच्चे जुड़ जाए, और आज की क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 लुप्त संख्या 1, 12, 44 और 20,736 ज्ञात कीजिए। यहां पे संख्या गायब है। अरे ये तो कल ही परसों क्वेश्चन आया था ना, ये कल के डेट में आया था या परसों के डेट में आया था ना क्वेश्चन। ये क्या कर रहा था? 12 गुना तो कर रहा था। 1 का 12 गुना, फिर 12 बार हम 144, फिर 12 का 1728, क्या हो जाएगा? 1728, ऑप्शन नंबर डी। फिर 1728 का 12 गुना 20,736, ये आंसर हो जाएगा। 12 गुना कर रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है? गुने 12 ही तो कर रहा है। ये तो क्वेश्चन आया हुआ था, कल की क्लब पेपर में आया था, सेम क्वेश्चन छपा है ना। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, परसों आया था शायद ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121। रेड RED को UHG के रूप में कोडित किया जाता है, तो ब्लू को किस प्रकार? अच्छा, तो यहां पे देखेंगे RED क्या है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसमें जगह बना देते हैं यहां पे। RED को लिखा है UHG, R18E5D4, U21H8, और ये क्या हो जाएगा? G7। अरे कुछ तो है नहीं, ये 3 प्लस किया है तो 18 3 21 5 3 8 4 3 7, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। 2 3 5, 5 मतलब ई हो जाएगा, 12 3 15 मतलब ओ हो जाएगा, यू 21 3 24 मतलब एक्स हो जाएगा, 5 3 8 मतलब क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ईओ एक्स एच इसका आंसर हो जाएगा। ईओ एक्स एच, ईओ एक्स एच किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हाँ बताइए, आसान है? हो जाएगा, आराम से कर लेंगे आप लोग। आसान तो है, बहुत आसान है, कर लेंगे। हाँ आसान है, यूओ एक्स एच, वेरी गुड, एकदम सही। चलिए हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 122, लिहान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण ओर 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, और कॉफी शॉप तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। लिहान के घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में? ठीक है, मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर, लास्ट में घर पहुंचा है। अब बोला है कि घर के संबंध में कार्यालय, घर से कार्यालय किस दिशा में, ये पूछ रहा है। आइए इसको डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। कैसे? देखिए कैसे आंसर देंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं बच्चों, 1 सेकंड लगेगा जगह बनाने में। देखिए यहां पे हम जगह बना देते हैं, यही चीज है ना, ये इंग्लिश वाला हटा के जगह बना लेते हैं यहां पे। देखिए कुछ नहीं करना है अभी, देखिए 1 सेकंड में जगह बनेगा और तुरंत आंसर हम दे रहे हैं। आ जाइए, इतना में हो जाएगा, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखिए
दिशा तो आप सभी को पता है, दक्षिण की ओर चल रहा है, मतलब दक्षिण नीचे की तरफ। लिहान पार्क से पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से देखिएगा, अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। कार्यालय मतलब ऑफिस, ऑफिस इसका यहां पे है, ऑफिस यही है, ठीक है, ये ऑफिस है। देखिए कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। दक्षिण मतलब नीचे चला देंगे, कितना चल गया, ये 8 मीटर चल गया। और बोला है कि वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो बायां इधर, ऐसे ही तो होगा। और कितना चलता है, 15 मीटर। तो इसे हम चला देंगे कितना, 15 मीटर। ये चला दिए 15 मीटर। तो ये कहां तक पहुंच गया, ये ट्रैफिक सिग्नल तक। बोला है फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ेगा, मतलब ऐसे डायरेक्ट मुड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ता है और कॉफी शॉप तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। कॉफी शॉप तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है, मतलब ये 8 मीटर है, तो इसी के साइड में यहां तक पहुंच गया, आप कॉफी शॉप पे आ गया। और देखिए बोल रहा है वह बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। बाईं ओर चला, घर पहुंचने के लिए कितना चल दिया, 8 मीटर चल दिया। बोला है अब देखिए लिहान के घर के संबंध में कार्यालय कहां है, ये इसका आ गया घर, ये इसका होम आ गया। कार्यालय कहां है बताइए, ये पूरब होता है पश्चिम, तो ये दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम के तरफ है, पश्चिम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम, वेस्ट आंसर आ भी रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, बताइए क्लियर है, सभी को क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर है, एक साथ कमेंट करें क्लियर है तो। क्लियर है तो यस सर, नहीं है तो दोबारा समझाएंगे, एक बार बताएं। आगे देखिए 123 नंबर देखिए, एक दिशा सूचक यंत्र में हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है और यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लिया जाए यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा। आइए देखिए यहां पे देखिए उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण, दाहिने साइड में पूर्व और बाएं साइड में पश्चिम, और 4 और दिशा ले लीजिए। अब देखिए यहां बोला है कि एक दिशा सूचक यंत्र हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है और घुमाव बोला यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लिया जाए यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहां है, आप देखोगे दक्षिण पश्चिम ये है, ठीक है, ये है दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और ये पश्चिम के बीच का दक्षिण पश्चिम, और क्लॉकवाइज में 135 डिग्री घुमाएंगे। तो देखिए 45 90 और 45 135, तो ये दिशा हो जाएगा और इस दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर। उत्तर मतलब नॉर्थ, क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 123 का ऑप्शन नंबर डी, 123 का ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है एक बार बताएं, कमेंट करें। सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस 135 डिग्री घुमाना है। तो ये देखिए यहां से 45 90 और 45, क्योंकि ये यहां से यहां तक 90 और 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज ही घुमाना है, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, राइट साइड के तरफ, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 हो गया, क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, 124 ये आसान क्वेश्चन है, देखिए सब आसान है, सॉल्व करेंगे सारे आसान है। एक निश्चित कोड में एन को जे, एस को डी, आर को क्यू, ओ को पी, आई को के, एम को जेड, ए को एम, जी को एस लिखा जाता है। उस कोड में ऑर्गेनिज्म देखिएगा ओ आर जी ए एन आई एस एम को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा कुछ भी नहीं करना है, जो का त्यों लिख देना है जो लिख रहा है। ओ को क्या लिखा है, ओ को पी लिखा है ना, तो इस ओ को पी लिख देंगे। अब लास्ट वाला देख लीजिए, उसके बाद से एम को क्या लिखा है, एम को देखिएगा, एम को जेड लिखा है ना, तो एम को क्या हो जाएगा, जेड होगा। पी से स्टार्ट जेड पे खत्म, कोई है क्या ऐसा स्टार्ट, पी जे नहीं, ये नहीं होगा, पी एस पी जेड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर दे दीजिए। पूरा मिलाने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो पूरा मिला भी सकते हैं। आर है ना, तो आर को देखिए क्या लिखा है, आर कहां है, आर आर आर, आर को क्यू लिखा है, तो क्यू होगा पी क्यू, तो यहां पे भी देखेंगे क्यू है। पूरा नहीं मिलाना है, पहला और आखिरी मिलाइए, आंसर देके आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है, शॉर्ट में सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। बाकी कोई ऑप्शन पूरा, अगर 2 ऑप्शन रहते, 3 ऑप्शन रहते, हम चेक करते पूरा, लेकिन यहाँ पे पूरा चेक नहीं करना है, यहाँ समय बचाना है। क्वेश्चन में ऐसे समय बचाएंगे तो आपके क्या होगा, कुछ समय बच जाएगा, तो जो ज्यादा टफ क्वेश्चन है उस पर आप देके उसको सॉल्व कर सकते हैं, स्कोर बढ़ेगा, ठीक है, ये सब तरीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125 यानी 125। 3 बजे घड़ी की घंटे का और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा।
3 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण। अच्छा आसान है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बज गया घड़ी, घड़ी मतलब ये 12, 3 और ये और 3 बजाना है तो घंटे वाला छोटी वाली सुई, मिनट वाली बड़ी वाली सुई, यही कोण तो पूछा है, यही कोण तो 90 डिग्री कोण होगा। और क्या 90 डिग्री होगा। 1 घंटे में 30, 30 या 90, 3 घंटा, आप डायरेक्ट बोलोगे 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जीडी की क्लास कब से होगी? जीडी की क्लास हम स्टार्ट करेंगे 2-4 दिनों में। ठीक है, अब कल से 8 बजे से क्लास जो होगी आपकी जीडी की क्लास होगी। ठीक है, हाँ, तो जीडी की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। फौजी बैच भी लाइव हम करेंगे इसी महीने के लास्ट तक। ठीक है, अब इस महीने में बचा क्या है? यही 4-5 दिन बचा है, तो हम कोशिश करेंगे आपकी इस महीने के लास्ट तक आपकी जीडी की क्लास भी स्टार्ट कर दे। एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच आप सभी को पता ही है, एसएससी मेकर ऐप पे चल रहा है, अभी रिकॉर्डेड है। लाइव में हम आप लोगों को खुद रीजनिंग पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो ठीक है, तो फौजी बैच से आप लोग जुड़ेंगे जीडी एग्जाम के लिए। चलिए आगे चले, 125 समझ में आ गया। अब 126 देखिए, 126 मैथ्स का क्वेश्चन है, ये आपको कराएंगे वीरेंद्र सर। ठीक है, ये कौन कराएंगे? आपको वीरेंद्र सर कराएंगे। ठीक है, आसान है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, तो ये तो काउंट वाला है, इजी है। एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे, उनकी पत्नियां और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे। पार्टी में कितने लोग थे? अच्छा, पार्टी में कितने लोग थे? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। लोग की संख्या ही तो बताना है, क्या करना है? लोग की संख्या ही तो बताना है। देखिए यहां पे ऐसे कर लीजिए, 1 सेकंड में इसको ऐसे काउंट किया जाता है। कैसे? देखिए कैसे काउंट किया जाएगा, बता रहे हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन को, एक पार्टी में, देखिएगा इस क्वेश्चन को यहां से देखिए एक बार, सारे बच्चे समझेंगे। एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, यहां पे हो गया आदमी, ठीक है, ये आदमी हो गया, और यहां पे हो जाएगी इसकी पत्नी। ठीक है, ये हो गए। उसके 4 बेटे, कितने बेटे हैं इसके? 4 बेटे हैं, 4 बेटे, 4 बेटे हैं ना। देखिए 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, यहां मेल फीमेल नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, 4 बेटा, 4 बेटा हो गए। उनकी पत्नियां, इनकी पत्नी भी है, तो पत्नी है तो इसके बगल में यहीं पे कर लेते हैं। इसकी पत्नी ये हो गई, इसकी पत्नी ये हो गई, इसकी पत्नी ये हो गई, इसकी पत्नी ये हो गई। ठीक है, उनकी पत्नियां, प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे, यानी एक बेटे में 3 बच्चा, तो 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो पूछ रहा है 3 बच्चे शामिल थे, तो पार्टी में कितने लोग थे? तो ये देखे 3 2 5, 5 5 10, 5 15, 5 चौको 20 और ये 2 22, टोटल कितने लोग गए? 22, 22 आंसर हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, ओरल है, आसान है। ये तो आप ऐसे भी काउंट कर लेते कि एक ऊपर उसके मम्मी पापा, इधर देखा जाए तो पत्नी और 3 बच्चे 5 और 4 है तो 5 चौको 20 और 2 लोग 22। ये ओरल है, ये तो बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको सामने दिख सके परिवार पूरा इसका कितना बड़ा खानदान है। अभी मत बोलिएगा कि इसको घोषित कर दे। ठीक है ठीक है, चलिए, तो ये आपको दिखाने के लिए किए हैं, बाकी आप लोग ऐसे इसको ओरल कर सकते हैं। 22 आंसर आएगा, 22 ही आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। भिन्न शब्द खोजे, भिन्न शब्द खोजे। अच्छा, इसमें अलग बताना है। R54, W68, R54, W68, U63, L36 और Y75। अगर देखा जाए तो R कितने पे होता है? 18, और ये 54 लिखा है, मतलब 18 गुने 3 करेंगे तो 54 आया है। W कितना होता है? 23, ठीक है, 23, यहाँ 68 है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। U 21 गुने अगर 3 कर दे तो क्या हो जाएगा? 21 गुने 3 कितना हो जाएगा? 21 गुने 3, 21 63। L 12 हो जाएगा, 12 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 36। Y 25 होता है, और 25 का 3 गुना करेंगे तो 75 होगा, लेकिन 23 या 69 होता है, यहाँ 68 दिया है, तो W68 इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। बस समझ में आया? सब 3 गुना कर रहा है, ठीक है। सर इनको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? हाँ एक राजपाल यादव की क्या है मूवी है, राजपाल की, क्या बोलता है, इस घर में कितने लोग हैं, इसको घर क्यों, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? हाँ ऐसा ही है, ज्यादा लोग हो जाए तो जिला घोषित करेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं। चलिए, ये चीज समझ में आ गया, तो W68 आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अक्षर है उसका 3 गुना कर रहा है। ठीक है, यही चीज इसमें लॉजिक लगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 130, 130, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। 1 का संबंध 1 से, तो 169 क्या होगा? चलिए, 1 का स्क्वायर होगा 1, या 1 का क्यूब होगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर नहीं, 15 का 13 का 13 13 में 169।
अगर 13 करे तो 13 का 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, क्यूब रहता तो क्यूब भी सोच लेते, ये तो आसान है, आसान है। ऑप्शन नंबर बी 13, 13 आंसर दे भी रहे, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं ना 13, हाँ सारे बच्चे आंसर 13 दे रहे हैं तो एकदम सही है। चलिए आगे चले, अगले क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए ऊंचाई वाला तो क्वेश्चन बहुत करा चुके ना आप लोगों को। एम एन ओ पी और क्यू 5 मित्र हैं, उनमें से प्रत्येक की ऊंचाइयां अलग अलग है। क्यू पी और एन से लंबा है और केवल देखिएगा, और केवल एम और क्यू से छोटा है, ठीक है। अच्छा ये बात किसकी कर रहा है, और ओ की। केवल एक व्यक्ति एन से छोटा है, सबसे छोटा कौन है। देखिए लंबाई के आधार पे कभी भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो हम आपको बताए हैं, लंबाई के आधार पे, वजन के आधार पे, इनकम के आधार पे, इफिशिएंसी के आधार पे, जो ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगा उसको ऊपर, जो कम को करेगा उसे नीचे, ऐसे ही तो बताए थे। जो हो सकता है कोई किसी से कम ज्यादा हो तो बीच में, मतलब जो ज्यादा बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे रखेंगे। हो सकता है कोई सबसे बड़ा हो तो उसको सबसे ऊपर, कोई सबसे छोटा हो तो सबसे नीचे, हो सकता है कोई किसी से क्या हो, कोई किसी के से बड़ा हो किसी से छोटा, तो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा तो इन दोनों के बीच में रखेंगे, ऐसे बड़ा छोटा होगा। कोई बराबर होगा तो बीच में इनके बराबर रख लेंगे, ठीक है, यही तो केस बनता है। बस इसके लिए इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इस सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर हम देते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इस प्रश्न को देखिए एक बार, इस प्रश्न को देखिए। एम एन ओ पी और क्यू 5 मित्र हैं, उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, मतलब सब एक दूसरे से अलग अलग है, कोई बराबर नहीं है। ओ पी और एन से लंबा है, ओ जो है ना P और N से लंबा है, तो P N को अभी बराबर में रख रहे हैं क्योंकि हो सकता है P बड़ा हो या N बड़ा हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन O अभी क्या है, P और N से लंबा है। देखिए फिर बोला है और किसके लिए लगता है बच्चों, पहले के लिए लगता है, यहां पे देखिएगा O के लिए, और केवल M और Q से छोटा है, केवल M और Q से छोटा है। कौन, केवल M और Q से छोटा है, M और Q यहां रख देते हैं, M और Q से केवल क्या है, ये O छोटा है और किसी से छोटा नहीं है, ठीक है। फिर बोला है केवल एक व्यक्ति N से छोटा है, क्या है, केवल एक व्यक्ति N से छोटा है, केवल एक व्यक्ति N से छोटा है, तो यहां पे Pn था ना, एक व्यक्ति N से छोटा है तो Pn ऐसे हो जाएगा, P छोटा हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, P आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम क्यू में कोई ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 131 का, 131 का आंसर क्या होगा बताइए, 131 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 131 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, इसका आंसर दीजिए तो आप लोग फटाक से आंसर दे। आकृति में लुप्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आएगी बताइए। यहां पे कुछ फिगर बना, फिर अगला फिगर गायब फिगर, उसके बाद यहां, तो यहां पे जो गायब है क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा आप बताइए, बताइए। बताइए क्या होगा आंसर, एक बार आप लोग देखिए, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए क्या आंसर हो सकता है, कमेंट करिए आप लोग, बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट करके बताएं। नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा है, रेखा तो काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, इसमें कितनी रेखाएं हैं, 10। अगर इसे काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है, 8। अगर इसे काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, ठीक है। यानी 10 से 8 हुआ 2 कम, 8 से 6 हो गया, क्या हो गया, 2 कम। अब 6 से 2 कम करेंगे तो 4, 4 रेखा किसमें है, 1 2 3 4, इसमें कितनी है, 4। तो अगर इसी को यहां बैठा दे तो हो जाएगा ना 4, ठीक है। बाकी ये तो बहुत ज्यादा है, ये 3 है, ये 3 है, और इसे इधर देखा जाए तो इसमें क्या, इसको देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, 1, और इसको हम 1 मान लेते हैं तो 2, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आप इसको 2 बोलेंगे नहीं, लेकिन 1 2 इसे कर लेंगे, तो ये वाला फिगर एकदम सटीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलिए आसान है, नेक्स्ट चलेंगे आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, तो सीरीज का है, सीरीज खूब आ रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या पहचान करें, क्या सीरीज है, 12 है, 10 है, 6 है, 1 है, अच्छा फिर माइनस हो गया, -8 -18, दिमाग लगाइए तो क्या होगा, इसमें घट ही तो रहा है ना, क्या हो रहा है, घट ही तो रहा है, कम ही तो हो रहा है। देखिए कम करिए, अच्छा क्या बोला है, अगला नहीं बोला है, इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है, गलत संख्या, गलत बताना है। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, -2 -4, यहां पे -5 हो गया, -9 हो गया, यहां पे क्या हो गया, माइनस का
माइनस का 10 हो गया, गलत। 2 4 5 ऐसा नहीं, इसमें गलत कौन सा है ना, -2 -4। अगर -6 कर दे यहाँ पे, एक सेकेंड देखिएगा इस प्रश्न को, अगर -6 कर दे तो अभी एकदम सटीक हो जाएगा। ये देखिए, अगर ये जाए इसमें -6 हो जाता तो यहाँ पे 0 हो जाता, और फिर अगर -8 होता तो -8 दिख रहा है, फिर -10 होता, ध्यान दीजिएगा, तो -10 मतलब -18 हो जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक गलत है, क्या गलत है, एक गलत है, एक इसमें गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक की जगह पे 0 होना चाहिए, तब जाके ये देखिए 2 4 6 8 10 ऐसे चलेगा माइनस में। क्लियर है, आसान तो है, चलिए आसान है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 134। एक स्कूल स्पोर्ट क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, 25 छात्र हैं, टेबल टेनिस में 2 प्लेयर खेलेंगे एक साथ। अगर देखा जाए तो 25 छात्र हैं तो कैसे खेलेंगे, देखिएगा, 2 छात्र खेले तो एक हारा निकल गया, फिर दूसरा मैच होगा तो 3 लोग हो गए तो फिर एक हारा निकल गया, ऐसे होगा ना मैच। अगर मान लेते हैं 3 ही लोग हैं, 1 2 3 ऐसे देखिएगा, तो इन दोनों में खेला, अगर ये हार गया तो ये चला गया, ठीक है। फिर इन दोनों में होगा तो ये मान लीजिए हार गया तो ये निकल गया। तो कितने मैच हुए, अगर 3 लोग देखा जाए तो एक मैच ये, यानी 2 मैच। अगर 4 लोग अगर ऐसे ही होते तो देखिएगा फिर क्या होगा, फिर इन दोनों में होगा, ये हारा तो ये निकल गया, यानी कितना हो जाएगा टोटल 3 मैच। यानी जितने ज्यादा है संख्या है उससे एक कम मैच होगा, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, एक कम। अगर 25 लोग हैं ना, 25 लोग हैं ना, तो 24 मैच होगा, 24 मैच होगा। 24 मैच में क्लियर हो जाएगा विजेता कौन है, तो 24 हो जाएगा, 25 से 25 नहीं होगा, 24। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अगर 2 टीम है, 2 टीम मान लीजिए है, भारत पाकिस्तान में क्रिकेट हो रहा है, तो पाकिस्तान हार गया, भारत जीत गया, तो मैच कितनी बार हुआ, एक ही बार तो हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए भारत पाकिस्तान और इंग्लैंड है 3 बार, तो भारत पाकिस्तान से हुआ, पाकिस्तान हार गया, ठीक है, तो भारत जीत गया, तो एक बार मैच हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से भारत इंग्लैंड से हुआ, इंग्लैंड हार गया, भारत जीत गया, ठीक है, तो कितनी बार हो गया मैच कितनी हुआ, 2 बार हुआ, यानी 3 देश अगर खेली तो मैच 2 ही बार हुआ। तो ऐसे ही 25 लोग खेल रहे हैं, 25 लोग खेल रहे हैं तो मैच 24 बार होगा। समझ में आ गया होगा, हर बार पाकिस्तान ही हारेगा और इंग्लैंड ही हारेगा, इंडिया जीतेगा, ठीक है। हाँ, आगे चलिए, आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 135। आ जाइए, मजा वाला क्वेश्चन आ गया। ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है कि किसी फिगर को, किसी सिलेंडर को काट रहा है, किसी कोन को काट रहा है, किसी अलग अलग टाइप के फिगर को काट रहा है, तो क्या बनेगा। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है, जो क्रॉस सेक्शन होगा जहां से कटेगा उसका आकार क्या होगा, जब एक कोन को उसकी स्लाइंट हाइट, ठीक है, स्लाइंट हाइट क्या होता है अभी बता रहे, स्लाइंट हाइट के समानांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है। जब एक कोन कैसा होता है बच्चों, कोन आप लोगों को बता दे, कोन कैसा होता है। कोन जैसे आप लोग नहीं देखते हैं, कोन जैसे आइसक्रीम हो गया या भूजा खाने वाला चीज हो जाता है, कोन ऐसे ही तो होता है, कोन इस तरह की होती है कोन, ठीक है, ऐसे ही तो होता है कोन। अब ये किसके बोल रहा है, इसके स्लाइंट हाइट, मतलब इसके ऐसे काटा जाए, मतलब ये जो है ना ऐसे काटा जाए तो इसका आकार कैसा होगा। मतलब यहाँ पे कोन चाहे तो हम बना भी सकते हैं, बाकी आपके सामने ये व्हाइट पेपर पे बना हुआ है, आप देख भी रहे कोन, और ये स्लाइंट हाइट मतलब इसके ऐसे काटा जाए तो इसका जो फिगर होगा, वो जो राउंड की तरह कटेगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको एक बार यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। कोन देखिए, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए कोन कैसे होगा, कोन इस तरह से होगा, ठीक है, और स्लाइंट हाइट है तो ये ऐसे अगर जो इसको काटा जाए तो ये जो कट वाला जो पार्ट हो जाएगा, या इसको आप इस साइड से ऐसे काट रहे हैं तो ये जो कट वाला पार्ट होगा ये कैसा दिखेगा, ये होगा। तो ये कैसा दिखेगा आप बताएं, ये दिखेगा एलिप्स, यानी दीर्घवृत्त की तरह दिखेगा, सर्कल नहीं बनेगा, हाइपरबोला पैराबोला तो कभी बनेगा नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एलिप्स की तरह दिखेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सर्कल नहीं। ये इसके बोल रहे हैं ना, उसके स्लाइंट हाइट के समानांतर काटा जा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको ऐसे काटा जा रहा है। शुरू में सुबह वाले में आया था तो उसको सीधा काटा जा रहा था, तब सर्कल बन रहा था, इसमें सर्कल नहीं। चलिए आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है विषम खोजे, विषम।
एक सर्कल बन रहा है, 3 अंदर बिंदी 2 बाहर। एक सर्कल है, दो क्या है, 2 अंदर है 2 बाहर है। इसमें 3 अंदर है 2 बाहर है, 3 अंदर है 2 बाहर है। बाकी देखा जाए तो इसमें क्या है, 3 अंदर 2 बाहर, 3 अंदर 2 बाहर, 3 अंदर 2 बाहर, इसमें 2 अंदर 2 बाहर, इसलिए अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो एकदम आसान है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताएं? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, सही है। क्या आंसर होगा बताइए? क्लियर है, समझ में आ गया? तो इसी के साथ आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 136 समझ में आ गया है, सभी को समझ में आ गया है, क्लियर है? चलिए 137, अब आप देखेंगे 137 देखेंगे, वह विकल्प चुने जो बाकियों से भिन्न है। उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। अब बताइए इसका आंसर दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए। आप सारे बच्चे आंसर दे, क्या होगा इसका, जल्दी से बताएं। हाँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ये सब क्या है? ये सब महाद्वीप है। अर्जेंटीना एक देश है। इस आधार पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर दे भी रहे, वेरी गुड। हाँ, क्या है, अर्जेंटीना एक देश है, बाकी महाद्वीप है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इतना तो पता है आप लोगों को। हम सोचे नहीं पता होगा, पता रहना चाहिए, इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए 138 देखेंगे, विकल्प ए बी सी और डी में चित्र एक्स का सही जल प्रतिबिंब चुने। जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज कितना पढ़ा है? वाटर इमेज क्या होता है? वाटर इमेज मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पलटेगा। मिरर लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट, यही तो होता है। बस इसको पलट देना है, मतलब ये चीजें जो है ना, ये वाटर इमेज बनाना है। डायरेक्ट ऐसे फिगर करिए, ऐसे होगा, और ये 2 पार्ट में ही रहेगा, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए इसमें, अगर आप दिमाग लगाए तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये ऊपर हो जाएगा, रंगीन ऊपर हो जाएगा। फिर बाकी यहां पे देखा जाए तो ये वाला जो चीज है ऐसे है, बाकी ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, गुणा वाला ऐसे होगा। ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है। आप सारे बच्चे एक बार देखें और बताएं ऐसा किस ऑप्शन में है। देखिए तो ऐसा फिगर किसी ऑप्शन में दिख रहा है? किसमें दिख रहा है? बी, वेरी गुड, बी बी बी। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बी होगा, बी होगा, एकदम सही। हाँ, बी होगा, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बी होगा, एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ गए। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे 139। क्या है? क्वेश्चन नंबर 139, सादृश्य पूरा करें। वर्षा का संबंध बाढ़ से है तो सूखा का संबंध किससे होगा? बताइए। वर्षा का संबंध किससे है? वर्षा का संबंध बाढ़ से है तो सूखा। अगर देखिएगा, वर्षा आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब भयंकर बारिश हो गई तो बाढ़ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा भयंकर हो गई, बाढ़। ऐसे ही सूखा पड़ा और भयंकर सूखा पड़ गया तो क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा, ठीक है। तूफान नहीं आएगा, उपज नहीं होगा, अत्यधिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अकाल। बहुत ज्यादा सूखा। आप लोग फिल्म देखे होंगे, एक फिल्म थी कौन सी, माझी, द माउंटेन मैन, माझी देखे होंगे। उसमें क्या होता है, बारिश ही नहीं आती है, भयंकर बारिश पड़ जाती है, गांव छोड़ के सब लोग चले जाते हैं, और माउंटेन मैन जो लगे रहते हैं माउंटेन तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। बारिश नहीं आती, अकाल पड़ जाता है, सब लोग गांव छोड़ के दूसरे जगह में चले जाते हैं, पानी वाले क्षेत्र में। ऐसा देखे होंगे। तो वही चीज, जब सूखा पड़ेगा ना, सूखा, ठीक है, तो सूखा जब पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अकाल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। एक नवकरणीय और गैर नवीकरणीय, देखिएगा, एक नवीकरणीय, एक देखिएगा, एक नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अलग अलग हैं, क्योंकि देखिएगा, नवकरणीय और गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय है ना, नवीकरणीय, इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को क्या है ना, जानकारी इसके बारे में इकट्ठा करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे नवीकरणीय क्या होगा? नवीकरणीय मतलब जो प्रतिदिन आपको जैसे प्राप्त किया जा सके, जल जैसे ऊर्जा का एक स्रोत हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, जल हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है? वायु हो गया, नवीकरणीय हो गया। गैर नवीकरणीय अगर ऊर्जा के स्रोत देखा जाए तो ये जो जल्दी जल्दी मतलब उससे ऊर्जा ना हो, जैसे ऑयल हो गया, कोयला हो गया, जो कोयला एक बार निकल जाएगा तुरंत फिर से होगा नहीं, इसी प्रकार से अगर ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल एक बार आ गया तो फिर तुरंत वहां होगा नहीं। अगर एक खदान से कोयला निकाल लिया तुरंत वहां होगा, बहुत सालों
सालों लग जाता है, वर्षों लग जाता है। जैसे वायु, जल, सूर्य, ये सब क्या है, तुरंत तुरंत हो गया। जैसे आज सूरज महाराज निकले तो कल फिर निकलेंगे, जल आज आया तो कल परसों भी आएगा, ठीक है, वायु बराबर चल ही रहा है ऐसे। तो ऐसा इसका संबंध हो जाएगा। इसका मतलब ये है अलग अलग है, क्योंकि अब देखिए बोल रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परिमित है जबकि गैर ऊर्जा स्रोत अनंत है। नहीं, गैर नवीकरणीय अनंत नहीं है, ये नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है ना, ये है, ये उल्टा दे दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां बोला है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अक्षय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल है, नहीं, ये भी उल्टा दे दिया है, ठीक है। फिर बोला है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सूर्य से प्राप्त होते हैं, नहीं, नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होंगे वो सूर्य से प्राप्त होंगे, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी से जो प्राप्त हो रहा है ना, पृथ्वी से जो प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी से प्राप्त हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, गैर वाला होगा। ये भी उल्टा दे दिया, ये जो का त्यों उल्टा दे दिया है पूरा। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को देखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समय के साथ स्वाभाविक रूप फिर से भरा जा सकता है। जो नवीकरणीय है समय के साथ फिर से भरा जाता है। मान लीजिए जल है, नदी है, खाली हो गई, फिर समय से ये भर जाएगा, ठीक है। पानी है, भर जाएगा। वायु है, चल रहा है। ऊर्जा है, आप सूर्य ऊर्जा आ रहा है, आज आया फिर कल आएगा, मतलब भरेगा, सौर ऊर्जा, ठीक है। फिर बोला है जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि गैर जो नवीकरणीय है मतलब कोयला, तेल, ठीक है, ये सब जो हो गए, तो इसे क्या करेंगे, तुरंत हो जाएगा, नहीं, इसमें टाइम लगेगा, हजारों वर्षों का समय लगता है, तब ये होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो थोड़ा समझदार वाला क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा इसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। समझ गए हैं ना, तो चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। अबे मत बोलिएगा कि सर कल से जीएस पढ़ाइए, आप जीएस के लिए मत बोलिए। देखिए क्वेश्चन है, शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह सम्मेलन में भाग ले रहा है। 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है, तो समूह में कितने शिक्षक है? 15 छात्र प्लस एक शिक्षक, 16 का ग्रुप हो जा रहा है। मैथ का क्वेश्चन है तो, ठीक है। और 1280 है ना, 16 अट्ठे 128 80 80 हो जाएंगे शिक्षक। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बीरेन सर कराएंगे वैसे, बाकी ऐसे ही हो जाएगा। 15 छात्र हैं, एक शिक्षक है, तो 16 का ग्रुप होगा, और 1280 16 अट्ठे 128, यही बस होगा, इतना ही इसको। और इससे ज्यादा बीरेन सर भी नहीं समझाएंगे आपको, बस इतना ही समझाएंगे, ठीक है। चलिए 142 देखिए। हाँ, बाकी सारे मैथ्स के जितने क्वेश्चन छोड़े हैं सारे बीरेन सर कराएंगे, ठीक है, अभी मेरे क्लास के बाद। ज्ञात कीजिए आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चा इसमें बनाई भी दिया है, ठीक है। देखिए कौन सी बनाई जा सकती है, ये आंसर देना है। एक बार बताए तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रायंगल है, और उसके पास एक वर्ग है, एक छोटा ट्रायंगल है। देखिए क्या बन सकता है। अगर देखा जाए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, इसको यहां से जोड़ देंगे तो ये ट्रायंगल वाला, मतलब अगर इसको नाम दे दे, हम नाम दे दे 1 नंबर तो 1 नंबर, ठीक है। और फिर इसको हम यहां से यहां तक जोड़ दे, अगर इसको 2 नंबर बोल दे 2 नंबर, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको सीधा कर देना ऐसे। इसको अगर हम 3 नंबर नाम दे दे तो ये आपका 3 नंबर, ये बन जाएगा। गुरुजी एग्जाम में याद आ रहे थे आप? अच्छा, याद आ रहे थे, किस चीज के लिए याद आ रहे थे? क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ही तो आपको मिला होगा सारा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना पढ़ाया गया हो। हर टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में गलत हो जाएगा तो मार खाएंगे, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैथ्स में गलत नहीं होना चाहिए, हिंदी में गलत नहीं होना चाहिए। जीएस में 2-4 क्वेश्चन छूट जाएगा चलेगा, ठीक है, बट मैथ, रीजनिंग, हिंदी पूरे के पूरे करके आने हैं, ठीक है। चलिए जीएस में भी आपको बेहतर ही करना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा शब्द समूह में नहीं है? अच्छा, गाजर बोल रहा है, केला बोल रहा है, सेब बोल रहा है, चेरी बोल रहा है। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? केला, सेब, चेरी। केला, सेब, चेरी ये जो है ना, ये क्या है? ये फल हैं। जबकि गाजर क्या है? गाजर सब्जी के अंतर्गत आता है, या देखे तो गाजर रूट वाला है, नीचे जड़ में होता है, देखा जाए जमीन के अंदर। बाकी ये सब ऊपर। ऐसे भी आंसर देंगे तो गाजर ही अलग हो जाएगा। आसान है, एकदम आसान है, आराम से कर लोगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं होगी, बताओ। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144। एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है और प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल खो सकता है 5 राउंड के बाद। ये मैथ में क्वेश्चन कराएंगे बीरेन सर, अभी ये बीरेन सर के लिए हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, बीरेन सर कराएंगे। और हम लोगों के पास ये देखिएगा टीम में
ये नहीं होता है कि हम बीरेन सर के लिए क्वेश्चन छोड़ दिए, बीरेन सर बोलेंगे मेरे लिए छोड़ दिए, और पता लगा कि दोनों लोग छोड़ दिए। दोनों लोग कोई ऐसा नहीं आप पाओगे ना कि क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ठीक है, ऐसा हम लोगों में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इस एसएससी मेगा टीम में अगर हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन कराएंगे, पहले डिस्कशन हो जाता है, ठीक है, और वो छोड़ेंगे तो हम कराएंगे, ऐसा होता है। मतलब टीम के साथ एक बार डिस्कशन हो जाता है। ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन छोड़ दिए तो इनको नहीं आता होगा तो ये छोड़ दिए, बाद में अब वीरेंद्र सर आएंगे तो उनको नहीं आता है तो वो छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। आता सब क्वेश्चन है, नहीं आता है तो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ये मत सोचिएगा। वीरेंद्र सर आएंगे, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं सारे क्वेश्चन मैथ्स के कराएंगे, क्योंकि मैथ्स हम करा नहीं रहे, रीजनिंग आज आप लोग देख रहे हैं, रीजनिंग ऑलरेडी 50-55 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसलिए रीजनिंग का ही करा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा। कुछ बच्चे सोचने लगते हैं कि क्या छोड़ दिए तब क्या होगा, नहीं छोड़ नहीं दिए। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि आई के की भतीजी है? आई के की भतीजी, भतीजी मतलब क्या होगा, भाई या बहन की उसकी क्या हो जाएगी, बेटी। पहला देखिए के प्लस वाई, के प्लस वाई, प्लस वाला क्या बोल रहा है, प्लस वाला ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब के भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के भाई होगा। के भाई होगा, किसका भाई होगा, के भाई होगा वाई का, ठीक है। अब देखिए फिर बोला है वाई गुने आई, वाई गुने आई, गुने वाला देखिएगा, ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब वाई पिता हो जाएगा, वाई पिताजी हो जाएंगे, किसके पिताजी हो जाएंगे, आई के, ठीक है। चलिए फिर बोला क्या है, आई माइनस जेड, माइनस का मतलब क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब आई बहन हो जाएगी, किसकी बहन होगी, जेड की। और यहां पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि आई के की भतीजी है, तो ये आई देखा जाए तो के भाई की बेटी भतीजी है, यानी पहला ही सही हो गया। आहा, देखिएगा जब पहला सही होता है तो बहुत खुशी मिलती है, पहला सही नहीं होता ऑप्शन नंबर बी सी डी देखना पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो ऐसे प्रश्न को ना कभी कभी ज्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं है, अगर क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है तो इसको बाद में करेंगे, ठीक है। बाकी ज्यादातर देखा जाता है पहला सही हो जाता है ऐसे में, ठीक है। तो आप करेंगे तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, देखिए एक जबरदस्त क्वेश्चन ये आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, तो नंबर भी इसीलिए डाल दिया है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहां पे आप देखेंगे दिए गए चित्र में त्रिभुजों यानी कि ट्रायंगल्स की संख्या ढूंढें, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर, मतलब इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो ये फिगर देख के ही बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, देख के ही बहुत बड़ा लग रहा है। तो इसमें हम लोग कुछ गिनेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जितना हम लोगों की औकात है उतना गिनेंगे, कोशिश करेंगे, बाकी इसके लिए हम आगे आपको तरीका बताएंगे, ठीक है। पहले अभी देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो अगर ऐसे वाला जो हम बता रहे थे, आप लोग सारे बच्चे देखे होंगे, कैसे वाला देखिएगा, आप लोगों को एक तरीका बताए थे ऐसे 1 2 3, देखिए सॉरी 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाता है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस सॉरी कितना है, 4 ही है ना, तो 4 ही तक होगा, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 10। अगर इसमें सिर्फ बात करें ऊपर ऊपर तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर इसको बात करें सिर्फ क्रॉस वाला जो ऐसे कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16, ये होगा 8 × 2 यानी कि 16, डायरेक्ट लिख देते हैं 16, ये 16 हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अभी आपको समझना पड़ेगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या ना कम नहीं है, ठीक है, अभी और आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। अब देखिए 16 हो गया ना, इसमें 16 हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, अब देखिएगा, अब इस वाले लाइन से अगर देखा जाए, अगर एक चीज और देखिए, इस वाले लाइन से अगर देखा जाए तो ये देखेंगे यहां पे, अगर यहीं से देखें तो इसको आप देख लीजिएगा 1, फिर यहां से आ जाएंगे तो 2, फिर यहां से आ जाएंगे तो 3, फिर यहां से आ जाएंगे तो 4, इसमें कितने हो गए 4। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट में भी 4 होगा तो 4 4 8 और हो जाएगा, 4 और 4 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद से अगर देखा जाए, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे आप सारे बच्चे, अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आप इधर से देखेंगे, अगर 4 4 8 हो रहा है ना, देखिए हाँ यहां पे देखिए, अगर 4 4 8 हो गया तो फिर उसके बाद से इसमें हम और दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। देखिए अगर इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से अगर हम देखें, इस पॉइंट से देखें तो आप देखेंगे इस पॉइंट से तो ये 1, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये आपका होगा, अगर पूरा देखें तो ये जा रहा है 2, फिर अगर यहीं से जाए
तो 3, फिर यहीं से आप जाए तो 4, 4 इधर हो जाएगा इस पॉइंट से, तो 4 यहाँ इस पॉइंट से भी होगा, ठीक है। और 4 आपका 4 4 8 इधर भी होगा, यानी 4 + 4 ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट से भी होगा, इस पॉइंट से भी होगा, ठीक है। फिर और हम अगर इसमें कोशिश करें समझने का, अगर और समझने की कोशिश करें तो इसमें बहुत सारे त्रिभुज बन रहे होंगे। देखिएगा, अगर इस पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट से देखेंगे तो 1 ऐसे, फिर यहां से देखेंगे 2, फिर यहां से देखेंगे तो ये वाला भी जाएगा ऐसे, मतलब सॉरी ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो कितना हो रहा है 1 2, और फिर उसके बाद से अगर इधर से भी देखें तो 1 2, यानी 1 2 ये हो जाएगा तो 4 और हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना हुआ। अब देखिए इसमें त्रिभुजों की अगर संख्या देखा जाए ना, 16 4 20, 10 4 14 20 20 40 46, ये इसमें देखिएगा, इसमें टोटल अगर बात करें ना बच्चों, अभी इसमें हम काउंट किए थे, इसमें लगभग जानते हैं 46 से ऊपर जा रहा है, ये 46 से कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। इसमें 48 50 अभी हम कुछ देर पहले काउंट किए थे, ठीक है। लेकिन इसमें टोटल जो होगा ना, अगर 46 से ऊपर चला गया, 46 से ऊपर चला गया तो एक ही ऑप्शन है 60 आंसर देंगे। बाकी इस क्वेश्चन को हम एक बार काउंट करने का तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्रायंगल काउंट करने का तरीका जो है ना, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे, तरीका आपको सिखाएंगे आगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कुछ दिन पहले आप देखेंगे ट्रायंगल काउंटिंग वाले में सिखाए हैं, लेकिन अभी दिमाग से उतर रहा है। बाकी इसमें जो ट्रायंगल होंगे, टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 60 होंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था 46 से कहीं ज्यादा जा रहा था। अभी हम लगभग 50 50 48 50 के करीब इसमें 50 काउंट किए थे, ठीक है। तो ये इसका 60 आंसर अभी दे देंगे, ठीक है। इसका 60 आंसर देके आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है, ठीक है। चलिए यहां पे आप देखिएगा, एक पैटर्न इसका बता देंगे कि कैसे आप काउंट करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देखिए। अगले की खोज करें, आप देखेंगे चतुर्भुज है, त्रिभुज है, तो चतुर्भुज होगा तो फिर क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पे, आगे यहां पे क्या होगा, ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल होगा। अब देखिए यहां पे स्टार है तो यहीं पे गोला कर दिया है, तो यहां पे स्टार है तो यहीं पे क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। मतलब यहां पे गोला इस टाइप से होगा, सीधा ट्रायंगल होगा, ठीक है। सीधा 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 सीधा, तिरछा नहीं, उल्टा नहीं। अगर देखा जाए, मान लीजिए अगर ये इसको आप उल्टा ही कर दिया, अगर इसको उल्टा ही कर दिया, सीधा में तो कोई नहीं है, ये तिरछा हो जा रहा है नहीं होगा, ये तिरछा हो जा रहा है नहीं होगा, बाकी इसमें नीचे हो जा रहा है नहीं, बाकी यहाँ पे गोला हो रहा है। ये हो सकता है कि आपको ये चतुर्भुज है तो ये त्रिभुज किया है, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कर दिया है, इसको आप देखा जाए तो ऐसे किया है, मतलब यहीं पे है, यहीं पे है, तो यहीं पे है, तो यहीं पे। ऑप्शन नंबर इसका ए ही आंसर होगा, 147 जो है ना, 147 का ए आंसर देंगे, ठीक है। हाँ, बात ये है कि आप देखेंगे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो ये क्या कर दिया है, ये उल्टा कर दिया। तो उल्टा कर दिया तो कोई बात नहीं, उल्टा करिए, क्योंकि यहां पे तो आपका आएगा ना, इसी कॉर्नर पे आएगा, तो ये उल्टा ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये आप देख रहे हैं ऐसे है, तो ये ऐसे रहा, ऐसे रहा, ऐसे रहा, ठीक है। बाकी सीधा होना चाहिए, तो सीधा वाले में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, फिर उसके बाद राइट साइड हुआ तो राइट साइड ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, सी आंसर हम नहीं देंगे, सी आंसर नहीं दे देंगे, सी आंसर नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर ए को ही आंसर देंगे। क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए, 147 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या बताए, क्वेश्चन नंबर 148 देखे, विषम चुने, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसमें देखिए तो क्या बोल रहे हैं, इसमें काउंट करिएगा। अगर देखा जाए तो एरो कितना है, 1 2 3 है। इसमें देखे तो 1 2 3 4 है। इसमें देखिए 1 2 3 है, 1 2 3, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए तो यहां पे देखेंगे सब में 3 है, 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें भी 4 इसमें है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलग ही तो बताना है, अलग ही तो बताना है, विषम चुनना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 148 समझ में आ गया। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 149 149, नदियां और धाराएं समान कैसे हैं, नदियां और धाराएं समान कैसे हैं। नदी और धारा, नदी क्या है, बह रही है, धारा में भी प्रवाह है, मतलब दोनों में क्या है, प्रवाह है, ठीक है। अब देखिए दोनों में नमकीन पानी होता है, नदी और धारा, धारा क्या चीज होता है, नमकीन पानी से बनी है। समंदर की बात करता तो खारा बोलते, ये तो नहीं होगा, ठीक है। दोनों रेगिस्तान में पाए जाते हैं, क्या नदी और धाराएं दोनों रेगिस्तान में होते हैं, नहीं, रेगिस्तान में कहां होगा पानी। दोनों पानी के स्थिर निकाय हैं, दोनों पानी के स्थिर निकाय हैं। दोनों देखिएगा, पानी के स्थिर निकाय है मतलब रुका हुआ निकाय, स्थिर निकाय मतलब कुआं तालाब इस टाइप का होगा, नहीं, ध्यान दीजिएगा। बोथ आर द स्टैटिक बॉडीज ऑफ वाटर ना, दोनों पहाड़ से नीचे की ओर बहते हैं। नदी और धारा कोई भी होगा, नदी तो पहाड़ से नीचे की तरफ ही बहेगा तभी क्या है, धारा उसमें आएगा, नदी भी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 149 समझ में आ गया। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 150।
ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन, आइए तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया सिलेक्शन वाला। आइए इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या आंसर होगा, आप लोग सारे बच्चे एक ही साथ बता दे। देखिए क्या है इसमें, कोई किसी का सिलेक्शन चयन कराना है, चयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार बताइए। देखिए, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार करें। क्या विचार करना है, 1 नवंबर को, देखिए 1 नवंबर 2023 तक, 1 नवंबर 2023 तक आयु 23 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये बोला है। कार्य अनुभव या प्रोग्रामिंग अनुभव होना चाहिए, कार्य का अनुभव हो और प्रोग्रामिंग का अनुभव हो। कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसके पास होनी चाहिए। इंटरव्यू में से 50 में 25 अंक यानी कि 50% बोल रहा है, ठीक है, आधा मतलब अंक क्या होना चाहिए। यदि उम्मीदवार के पास पीजी नहीं हो तो मामला वरिष्ठ संकाय सदस्य को भेजा जाएगा, पीजी नहीं है तो वरिष्ठ संकाय सदस्य को जाएगा। यदि उम्मीदवार देखिएगा इंटरव्यू में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है, न्यूनतम अंक मतलब 25 से कम पाता है, तो मामले को संस्था के प्रिंसिपल को भेजा जाना चाहिए। फिर बोला है यदि उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यता को पूरा करता है, मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना चाहिए। आइए अब मामला यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्या है, बोला है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर मनीष कुमार के लिए कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मनीष कुमार के लिए क्या कार्रवाई करेंगे, मनीष कुमार की सारी चीजें डिटेल चेक करेंगे। आइए डिटेल हम लोग चेक करते हैं मनीष कुमार के पास क्या क्या डिटेल हैं। देखिए मनीष कुमार के पास जो डिटेल है आप पढ़ेंगे तो बोला है कि मनीष कुमार एमएससी इन कंप्यूटर साइंस 62% अंकों के साथ, 62% 60% अंकों के साथ कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये चीज इनके पास है, ठीक है। फिर बोला है जन्म तिथि 10 जुलाई 1990, 1990 10 और यहां पे आना चाहिए क्या 23 तक, 10 और 23 10 33 साल के हो जा रहे हैं और 23 से 28 चाहिए, 23 से 28 चाहिए। इनकी उम्र हो गई फेल, ठीक है, उम्र इनकी ज्यादा है, क्या है, उम्र इनकी ज्यादा है, एज इनकी ज्यादा है, एज में ये फेल मार रहे हैं। और देखिए फिर बोला है कंप्यूटर शिक्षक के रूप में 4 साल का अनुभव है, ठीक है, कार्य अनुभव या प्रोग्रामिंग अनुभव चाहिए तो यह अनुभव है, ठीक है। इंटरव्यू में 40% अंक प्राप्त किए हैं तो 50 का 40% यानी 20 अंक और 25 चाहिए। तो कंप्यूटर वाले जो है ना यहाँ पे इंटरव्यू में भी ये फेल है क्योंकि 25 अंक चाहिए और यहां परसेंट में बोल रहा है 40%, 40% पांचों को 20 अंक पाए हैं तो ये फेल है। 50% होगा ना 25 अंक, यहां पे भी फेल है। चलिए अब क्या करेंगे मनीष कुमार का आप बताइए। तो मनीष कुमार 2 जगह फेल कर रहे हैं, उम्र में भी और इंटरव्यू में भी। तो यहां पे बोला है अगर आयु सीमा को छोड़ के अन्य सब में रहते तो हम क्या करते, केंद्र निदेशक को भेजते, लेकिन नहीं भेजेंगे। फिर बोला है कि इंटरव्यू यदि उम्मीदवार इंटरव्यू न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं है तो संस्था के प्रिंसिपल। तो यहां 2 चीजें हो रही है और 2 चीजों के लिए कुछ नहीं है, तो मनीष कुमार का सिलेक्शन नहीं होगा, मनीष कुमार का चयन नहीं होगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक कोई रहता तो कहीं ना कहीं भेज देते, बाकी हर जगह ये फेल मारेंगे तो थोड़ी ना होगा। एक जगह कहीं फेल मारते तो इनको कहीं ना कहीं भेजा जाता, लेकिन ये क्या हो रहे हैं ना, हर जगह फेल मार रहे हैं, उम्र भी ज्यादा हो गए, इंटरव्यू में भी फेल हो गए हैं, तो इनको क्या किया जाएगा, चयन नहीं किया जाएगा, मनीष कुमार अपने घर जाए, ठीक है। ये चीज है, चयन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 150 का ये। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है ना वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब उसके बाद से इसके बाद से आपकी मैथ्स की क्लास कराएंगे, बीरेंद्र सर एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो कैसा लगा क्लास एक बार जरूर बताइएगा। आप सारे बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैथ्स के सारे क्वेश्चन को देख के जाना है और आप लोगों से डिस्कस ये भी करेंगे कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सारी चीजें डिटेल में। और एसएससी जीडी की एग्जाम के लिए फौजी बैच हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद इन 1 वीक, ठीक है। इसी वीक के अंदर स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों की एसएससी जीडी के तैयारी कराई जाएगी। तो एसएससी जीडी एग्जाम वाले जो बच्चे हैं ना, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सारे बच्चे लाइक कर दे। बीरेंद्र सर को हम बुला रहे हैं, बीरेंद्र सर आएंगे और मैथ्स, तो ये सारी चीजें आपकी आगे कंटिन्यू होंगी, ठीक है। तो चलिए बीरेंद्र, हाँ बीरेंद्र सर आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मैथ्स के देख लीजिए आप लोग, सारे क्वेश्चन को खूब अच्छे से देखिए, नोट करिए और आपके जो 2-3 दिन एग्जाम बचे हैं उसमें आप लोग सारी चीजें कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए